वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरि निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तस्त्रस्तनिबद्धनि विविलसद्गोपी सहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सजवं मम देवदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। आरार्तिक्यं जलेन शीतली कुर्यात् पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनं परमात्मादिवन्दनं। हरि ओं मां द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिरेधेशामा शान्तिः। साद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। श्यामा शांति रे। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। वेद पुरुषाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। मातृ
पवित्र कमल चरणेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। मानोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य तोन्मयादितरतस्य चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रोतिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जय जय राधा रमण जय जय नौल किशोरी जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मौली श्रीमद् भागवत महापुराण की, मौली बाबा विश्वनाथ की, मौली अन्नपूर्णा माता की जय, मौ संकट मोचन हनुमान की जय, मौ लक्ष्मण भगवान की जय, मौली गंगा मैया की जय। सबसे पहले मैं पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल को, जो पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं और ब्राह्मण नायक हैं, बिना उनकी कृपा के कुछ हो नहीं सकती, उन प्रभु के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बाबा विश्वनाथ के चरणों में कोट कोट प्रणाम। संकट मोचन हनुमान को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ। गया से चल करके मुख्य जजमान चंचला ओझा जी
जो कि अध्यात्म से भरे हुए लोग हैं, माता तुल्य हैं, इनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आए हुए सभी श्रोताओं को मंच की तरफ से जय श्री राधे। आइए थोड़ा संकीर्तन करते हैं, फिर भागवत चर्चा करेंगे। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जिसको मिली ना पीड़ा सुख का मरम क्या जाने, जिसको मिली ना पीड़ा सुख की मरम क्या जाने। जो न ध्याए कृष्णा नित्य क्या धर्म क्या माने, जो न ध्याए कृष्णा नित्य का धर्म क्या माने। ओ सुख का मरम क्या जाने, जो न ध्याए कृष्ण कृष्णा, सुख का मरम क्या जाने, ध्याए कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जय श्री राधे। तृष्णा तृष्णा है डायन सुन लो वही पूतना है, तृष्णा है डायन सुन लो वही पूतना है। तृष्णा तृष्णा है सेम वर्ड है, तृष्णा है डायन सुन लो वही पूतना है। कृष्णा की शक्ति से उसे जीतना है, कृष्णा की शक्ति से उसे जीतना है। विजयी बनाना है यदि बोल कृष्णा कृष्णा, विजयी बनाना है यदि बोल कृष्ण कृष्णा। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा। सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्ण कृष्ण कृष्णा। भोले बाल कृष्ण लाल की जय। आज कथा का 7वां दिवस है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को रुक्मिणी मंगल का प्रसंग सुना रहे थे।
परीक्षित ने बोला फिर क्या हुआ? कहते हैं कि परीक्षित कुछ समय बाद रुक्मिणी का प्रथम पुत्र होता है जिसका नाम है सांब। जैसे ही सांबु ने जन्म लिया उसको भौमासुर नाम के दैत्य प्रसूति गृह से लेकर के चला गया और ले जाकर के उस पुत्र को समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निगल लिया। मछुआरे ने मछली को संबासुर के घर पे भिजवाया। उसकी दासी मछली बनाने का जब काम लगाती है तो उसमें से एक दिव्य स्वरूप का पुत्र निकलता है। वहां उस पुत्र को दासी ने विद्यावती को दे दिया। संबासुर की पुत्री है। विद्यावती को दे दिया। नारद जी ने कान में विद्यावती को कहा कि सुनो, जिस बालक को तुम गोद में खिला रही हो ना, वही तुम्हारा पति है। जब भोलेनाथ ने काम को भस्म किया तो रति ने रोने लगी। तो आशीर्वाद दिए कि द्वापर में तुम विद्यावती होगी और तेरे साथ कृष्ण के पुत्र का विवाह होगा। उसके बाद बताते हैं कि रुक्मिणी से भगवान का प्रथम विवाह हुआ। दूसरी विवाह एक दिन की बात है। एक सत्राजित नाम का राजा गोपाल के सभा में आए। उसने एक मणि धारण कर रखा है, समंतक मणि। उस मणि का खूबी है कि 2 क्विंटल सोना प्रतिरोज देती है। उसका पूजा करिए, 2 क्विंटल सोना। एक दिन कन्हैया बोले कि सत्राजित, तेरे घर में कौन कौन रहता है? माता जी। कन्हैया ने सत्राजित से पूछा कि तेरे घर में कौन कौन लोग रहते हैं? बोले कोई नहीं, माता पिता, एक मेरा भाई प्रसेन है, एक पुत्री है। बोले काम करते आप,
एक समंतक मणि को हमारे कोष गृह में रख देते, कोष में, तो इस स्वर्ण से प्रजा की भलाई हो जाता। सत्राजित बोले ये तो नहीं हो सकता है, घर चले गए। एक दिन प्रसेन ने, उसका भाई, उस मणि को धारण किया और धारण करके जंगल में चला गया। एक शेर ने उसको देखा, सो उसमें इतना चमक था, वो चमकने से या तो फिर वो मनुष्य भी है। उस सत्राजीत को बाघ ने क्या किया, मार दिया। उधर से बताते हैं कि सुखदेव जी कहते हैं कि एक दृष्टांत आता है, एक राजन प्रतिरोज भागवत श्रवण करने जाते हैं। उस दिन भी गए। वहीं एक खुजली कुतिया जो होती है ना, नहीं देखती हूँ पूरा कैसे होता है, वहीं आकर के बैठ गई। राजन बोले इसको हटाओ। ऋषि समझ गए। दूसरे दिन राजन आए नहीं। ऋषि बोले कल आपने आया नहीं। बोले क्या है, जब मैं बैठता हूं तो कुतिया बैठ जाती है मेरे पास में। ऋषि ने अपने मंत्र से उसको दिव्य एक कन्या का रूप दे दिया। अब वो कुतिये की जगह पे कन्या आके बैठ गई। राजा देखे तो देखते ही रह गए। ऋषि से बोले महाराज इसके साथ यदि मेरा विवाह हो जाए फिर क्या कहना। ऋषि ने शादी भी करवाया। खुजली कुतिया राज दरबार में जाती है। जब 12 बजता है तो कुत्ते और कुतियों का स्वभाव क्या है, वो जो पूजा वगैरह के लिए तेल वगैरह रहता है ना, घी वगैरह, वो चाटने लगी। राजन की नींद टूट गई। राजन दौड़े दौड़े ऋषि के पास आए। बोले महाराज कैसे आपने किया। वो तो रात में कुतिया बन गई थी। कहने का मतलब कि जो व्यक्ति का जैसा स्वभाव होगा वो बदलने से जाता नहीं है। बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है।
इधर जामवंत जी घूमते घूमते आए, देखिए कि व्यक्ति मरा हुआ पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ है, गले में समंतक मणि है। जामवंत जी को ये पता थोड़ी कि मणि का क्या कीमत है। सो मणि को लेकर के अपने पास गए और अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। इधर सत्यराजित ने भगवान को चोरी साबित कर दिया। बोले कि गोपाल ही तो कल मणि की बात कर रहे थे, मेरा मणि इसी ने चुराया है, दूसरा कोई नहीं चुराया है। गोविंद ने गर्गाचार्य को बुलाया, उससे पूछते हैं कि हमको एक ऐसा दोष लग गया, गर्गाचार्य ने समझाया। जब चोरी लगा तो नगर में बातों बातों में फैल गई। लोग आपस में बात करने लगे, आज ही सुनती हो, पहले कन्हैया माखन चुराता था, अब माखन चुराते चुराते ना आज सत्यराजित की समंतक मणि चुरा लिया। भगवान निकलते हैं खोजने के लिए, देखते हैं उसका भाई मरा पड़ा हुआ है और वहीं एक बंदर भालू का पैर का निशान, उस निशान को देखते देखते गुफे में जाते हैं। तो जामवंती उस मणि से खेल रही थी। जामवंत जी से कृष्ण भगवान ने बताया कि इसी मणि की चोरी मुझ पे लगी है। रामा अवतार की बात है, जब रावण युद्ध समाप्त हो गया तो राम ने अपनी पूरी सेना को बिठा करके सब कुछ सब देने का बोलते हैं कि भाई जिसको जो मांगना है आशीर्वाद मांग लो। इधर ये मुंह फुलाए जामवंत जी बैठे हैं, कहते हैं कि क्या कहें प्रभु, इतने लोगों में एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हमसे दो हाथ भी कर ले। देना है तो आइए थोड़ा सा अपना झूर की आजमाइश हो जाए। भगवान बोले रामा अवतार में नहीं, कृष्ण अवतार में जब मैं आऊंगा। जामवंत जी को पराजित करते हैं। जामवंत ने अपनी लड़की मणि और अपनी लड़की का भी पाणी ग्रहण भगवान कृष्ण के साथ किया। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने समंतक मणि ले आया,
और सत्यजीत को दे दिया। सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का पारिग्रहण भगवान श्री कृष्ण के साथ करते हैं। बोले श्री बाल गोपाल भगवान की तीसरी शादी। और कहते हैं कि भौमासुर जो था ना 16,108 कन्याओं को अपने कारागार में बंद कर रखा है। कहता है कि जब 20,000 कन्याएं होगी तो मैं एक साथ शादी करूंगा। कन्हैया को पता चला, भौमासुर को मोक्ष प्रदान किए। कारागार में गए तो 16,108 कन्याओं के साथ पारिग्रहण किया। कहते हैं कि यही नहीं, शांभु ने विद्यावती के साथ शादी करके कुशल मंगल अपने घर आया। इधर धीरे धीरे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन की बात है, शादी की 20 साल हो गई है। कृष्ण भगवान देखते हैं कि रुक्मिणी के बड़ी लोग प्रशंसक हैं, जितने दास हैं सभी लोग रुक्मिणी की प्रशंसा करते हैं। रुक्मिणी जी कभी रूठती नहीं है, उनकी स्वभाव बहुत सरल है। सत्यभामा तो कभी कभी रूठ ही जाती है। एक दिन सोचते कि आज मुस्कुराते हुए तो बहुत देखा है, आज मैं इसको नाराज करके देखूं तो क्या करती है। कन्हैया अपना मुंह लटका कर बैठ गए। कुंती जी आती हैं, बोले क्या हुआ प्रभु? मैंने कोई गलती किया क्या? अक्सर पत्नियां जो भी अच्छी होती है उनका पूछने की शैली होती है, प्रभु मैंने कोई गलती किया? बोले नहीं तो आज आप बोल नहीं रहे हैं। कन्हैया सुनते रहे। बोले एक दो गलती करती तब तो, गलती पे गलती तो करती है, कितना तुम्हारी गलती को गिनाऊं? रुक्मिणी पंखे को झेल रही है। कहती है कि सुनो, तुमको चाहने वाले कितने सुंदर सुंदर राजकुमार थे, तुमने हमसे शादी क्यों कर लिया? ये पहली गलती है। दूसरे नंबर की कोई किसी से शादी करता है तो उसके बारे में पता लगा लेता है
तुमने वो भी नहीं किया। मेरे पिता कौन है, माता कौन है, थोड़ा पता तो करना चाहिए तुमको। न मेरे पास घर है, न मेरे पास कोई वस्त्र है। सुनती रही, सुनती रही। मुझे लोग रणछोड़ कहते हैं, मुझे लोग रणछोड़ कहते हैं। कुछ तो लोग मुझको कनुआ कह करके बुलाते हैं। जो कालिया नाग के साथ मैंने उसका मर्दन किया ना, कुछ उसकी असर हो गई, मुझको लोग कनुआ भी कहते हैं। रुक्मणी कुछ नहीं कहती, कहते कि तुम अभी भी कहती तो मैं तेरे शादी सुषपाल के साथ करा देता। जैसे कहते हैं कि पंखा डुलाते डुलाते क्या करते हैं, मूर्छित होकर गिर गई। कन्हैया ने अपने हाथों से उठाया, होश कराया। कहा मैं ये नहीं जानता था, मैं ये चाहता था, मैं ये सोचता था कि इतना कहने के बाद तुम गुस्सा करोगी। रुक्मणी जी कहते हैं कि कन्हैया, आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो। किसी के पुत्र बन जाते हो, किसी को बाबा बना लेते हो, किसी को मामा बना लेते हो। यहां कुछ नहीं है कन्हैया तेरे सिवा, सब कुछ तू है। कहते हैं कि इधर कथा आइए हम लेकर के चलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि कन्हैया का एक बचपन मित्र है, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से, जय हो। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता पे के धर जाएगा, क्या पता पे के धर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय श्री राधे। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से, जिस गली से, जय हो। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। जय हो। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा हो, काम ऐसा हो, काम ऐसा तो कर जाएगा, काम ऐसा तो कर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, जय हो। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, दाता झोली को, हो दाता झोली को, हो दाता झोली को भर जाएगा, झोली को भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक बहुत अच्छी प्रसंग सुनाते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, सुदामा नाम के एक गरीब ब्राह्मण जो भिक्षाटन करके अपने जीवन पालन करता है, उस ब्राह्मण की कथा सुनाते हैं। यहां तक कि
कभी कभी भिक्षा मांगने जाते हैं, वो भी नहीं मिल पाता है। बिना गोविंद को समर्पण किए हुए एक भोजन भी, एक दाना भी नहीं ग्रहण करते हैं। एक चावल यदि बचा है तो आधा पहले गोविंद को समर्पण करते हैं। सुखदेव जी ने सुदामा जी के बारे में बहुत ऐसे किताबों में आता है कि सुदामा दरिद्र थे। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। दरिद्र होना अलग बात है, गरीब होना अलग बात है। सुदामा जी गरीब हैं, दरिद्र नहीं है। एक दिन अपने पत्नी से कहते हैं कि आजिए। कहा गया है कि समय अपना परिवर्तन लेता है। बचपन में हम और श्री कृष्ण साथ ही पढ़ते थे। आज कैसा समय है। वो राजा बनकर के बैठा है और हमारी गरीबी कैसी अजीब कथा है। कहते हैं कि एक संत ने एक सिक्का पाया। सिक्के को उठा लिया, लोगों ने बोले बाबा 1 रुपये का क्या करोगे। बोले कोई दरिद्र मिलेगा तो उसको मैं दे दूंगा। उधर पश्चिम के साइड से एक राजन बड़ी विशाल सेना लेकर के चला आ रहा है। ब्राह्मण बीच रास्ते में खड़े हैं। लोग कहते हैं महाराज जी हट जाइए रास्ते से, उधर से राजा आ रहा है। संत ने बोला कैसा राजा। बोले राजा दूसरे राज्य पे चढ़ाई करेगा और उसका पूरा धन पे उसकी कब्जा हो जाएगी। संत सोचने लगे यही दरिद्र है, दूसरा दरिद्र नहीं है। 1 रुपये को रास्ते में गिराए, राजा ने उतरकर उस पैसे को उठाया, फिर आगे बढ़ा। बोले सज्जनों तुमने देखा, दरिद्र वही जिसको संतुष्टि नहीं होती है। दरिद्र होना, गरीब होना बहुत की दूरी होती है। सुदामा जी तो ऐसे हैं कि कई दिन भोजन भी नहीं करते हैं और किसी से कुछ कहते भी नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं,
भूख लगती है, कहते हैं कि मां बड़ी जोर की भूख लगी है मां। कहते हैं सो जा बेटा, तुम्हारे पिताजी आते होंगे कुछ लेकर के। ऐसे ही करते हैं कई दिन। आज तो कई दिन से उनके चूल्हे में आग भी नहीं जला है। उनकी पत्नी कहती है कि अजी कन्हैया तीनों त्रिलोक के दाता हैं, सबको क्या से क्या कर देते हैं, आपका भाग्य नहीं बदल देते क्या? बोले सुनो, भाग्य वाली बात यदि तुम करोगी तो मैं जा नहीं सकता। मिलने की जहां तक बात आई तो मिलना अलग चीज है और वहां जाकर किसी से मांगना अलग बात हो गया ना। एक मित्र के यहाँ गए, बोले मैं मिलने के लिए आया हूं। वहां जाकर के कहिए कितने 500 रुपये दीजिए, काम है, उसका भाव अलग हो गया। एक दिन मैं घूमते घूमते माताजी के यहाँ पहुंच गया। माताजी ने बड़ी जोरदार स्वागत की। चलने लगा तो बोला ऐसा कि माताजी तने 2000 रुपये दिखाऊंगा। ये कोई बात नहीं हुई ना, ये विषय वस्तु है ही नहीं, ये प्रेम में नहीं आता है, ये तो स्वार्थ वाली बात हो जाएगी। आज उनकी पत्नी सुशीला कहती है कि पतिदेव जाइए ना, द्वारकाधीश से मिलाइए। अब तो द्वारिका के राजा हो गए हैं। सुदामा जी कहते हैं कि सुनो, जब किसी के घर जाना चाहिए ना तो कुछ लेकर ही जाते हैं। गुरु के घर, मित्र के घर, भागवत कथा जहां पूजा होती हो, बिना लिए हुए कुछ हो जाइए, कुछ ना कुछ ले लिए, कुछ नहीं फूले ले लीजिए। कहते हैं कि सुदामा जी कहते हैं कि सुनो, कुछ ले करके जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? सो कन्हैया ने, सो सुशीला ने 5 घर पे गई, थोड़ी थोड़ी सी तंदुल लाती है और सब मिला करके एक ही में बांधती है। वो भी कैसा कपड़ा था, कई जगह से फटा हुआ, उसको सी करके उसी में एक छोटा सा पोटली बनाती है। बोली सुनिए, ले जाकर के कन्हैया को दे दीजिएगा और पूछेगा समाचार तो कहिएगा कि कन्हैया तुम्हारे नाम का एकादशी तो लोग महीने में एक बार रहते हैं, हम पूरे परिवार तो एक हफ्ते भी हो जाते हैं, एकादशी व्रत करते हैं। क्योंकि उनको प्यार चाहिए था और सुशीला को धन चाहिए था, अंतर हो गई। उनके पत्नी को धन चाहिए था, सुदामा जी की दशा की क्या वर्णन करूं।
उनकी वर्णन तो और अजीब है। लेकर के पोटली अपने कांखों में दबाकर एक हाथ में अपना सोटा लेकर के चले जा रहे हैं। कहते कन्हैया तुम्हारा डगर कितना दूर है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, ओ कैसे आऊं है कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय श्री राधे। रात में आऊं तो डर मोहे लागे, रात में आऊं तो डर मोहे लागे, रात में आऊं तो डर मोहे लागे, रात में आऊं कान्हा डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो देखे सारा नगरी, दिन में आऊं तो देखे सारा नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय श्री राधे। कान्हा ओ सखी संग आऊं शर्म मोहे लागे, सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो। धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मुर लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके, धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोर लचके, झटपट चलो तो छलक जाएगा गगरी, झटपट चलो तो झटक जाएगा गगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा
कैसे जय श्री राधे। कैसे आऊं है कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े दूर नगरी, दूर नगरी, बड़े दूर नगरी। बोल सिमा के बिहारी लाल की जय। कन्हैया सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित दर्शन करिए। कन्हैया धीरे 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 उस घाट पे पहुंचा जहां ना नाव है न कोई मलाह है। वहां तो भगवान की लीला है। कहते हैं कि कन्हैया की लीला अद्भुत है। किसी गांव में एक मलाह रहता है। उस मलाह के 4 बच्चे हैं। जब कोई भी कुछ कहता है ना तो कहता है रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। एक काम हुआ, रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी जाने। कुछ समयों बाद उसकी एक लड़की थी। लड़कों ने बोला पिताजी सेठ जी से कुछ पैसे लेकर के ब्याज पे हम लोग बहन का शादी कर दें। व्यक्ति पहुंचा सेठ के पास, उससे कुछ रकम लिया और रकम लेकर के लड़की का धूमधाम से शादी किया। उसका ब्याज सहित कर्ज चुकाया। सेठ ने लिखा कि कर्ज चुकता हुआ और लेकर के उस व्यक्ति को दिया कि लीजिए पढ़ लीजिए। बोले मैं तो पढ़ना नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। मैं पढ़ना नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। उस सेठ के मन में आ गई बेईमानियत। कहता है लगता है पढ़ा नहीं है। सो उस कागज को रख दिया और उसके नाम से केस दायर कर दिया पैसे के लिए। तारीख पढ़ा, फर्स्ट तारीख पढ़ा। वह व्यक्ति ने गया केमट। जज साहब बोले बताओ कि आपने कर्ज लिया था। बोले जी। सेठ ने कागज दिखाया कि देखिए खुद लिखे हैं कि अभी कर्ज नहीं दिए हैं।
जज साहब बोले कि आपने कर्ज दिया? बोले जी। उस वक्त कौन था? बोले हम थे, ये सेठ जी थे, रघुनाथ जी थे, हम 3 आदमी थे बस। लग गई गवाही रघुनाथ की। उसके गांव में रघुनाथ के नाम से संबंध आया। रघुनाथ जी कौन है, रघुनाथ जी कौन है, कोई नहीं बताता है। एक आदमी बोला है रघुनाथ का एक मंदिर है। कोर्ट का जो स्टाफ है वो ले आकर के संबंध दिया पुजारी को रघुनाथ जी के नाम से। बोला प्रभु आज तक मैंने आपके दरबार में मिष्ठान आते देखा था, फल आते भी देखा था, वस्त्र आते भी देखा था, लेकिन आपके नाम से कभी संबंध आते नहीं देखा। पुजारी ने कन्हैया को बड़ी प्यार से नहलाया, उसको वस्त्र पहनाया। बोले कन्हैया आपके हाथ में है भक्त का लाज, आप चाहो तो रख लो, चाहो तो डुबा दो। दूसरी तारीख की डेट आई, उस डेट में मलाह गया। जज साहब बोले आपका गवाह कहाँ है? बोले मेरा गवाह आते ही होगा। देखते हैं कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है और कटघरे में खड़ा हो गया। और जज पूछता रहा, भगवान सुनाते रहे। जज बोला कि पैसा जब आप दे, एक केवट ने पैसा सेठ को दिया तो आपने देखा? भगवान बोले हाँ मैंने देखा। इनकी फाइल मंगाया जाए घर से। जब खाता बही आया तो उस केवट का कागज उसी में रखा था कि मैंने ब्याज से पैसे को प्राप्त किया। वो कागज मिली। जज ने केवट को बाद में बुला करके पूछा कि वो रघुनाथ जी कौन थे? बोले वही तो रघुनाथ थे। जो सभी लोगों का संचालन करता है, मुरलीधर, वही भगवान श्री कृष्ण थे। जज रोने लगा और इस्तीफा लगा दिया। लंबी समय वृंदावन में रहा, कभी बैठा नहीं। लोग उसको साधु जी नहीं कहते थे कि साधु जी आ रहे हैं, लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। ऐसी हमारी गोविंद की लीला है। सुदामा जी पहुंचते हैं। कन्हैया ने केवट का रूप धारण करके हंसी मजाक करते हुए पार उतारते हैं।
और पार उतार करके फिर चले गए। सुदामा जी देखते अभी तो बहुत दूर है। जो सुदामा जी कन्हैया को याद करते हैं और मिलन की प्रतीक्षा लेकर के आगे की तरफ चल रहे हैं। कन्हैया कन्हैया बढ़ के जा ऊपर ले, ऊपर से बढ़ के जा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बना कर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झूलाया करेंगे। प्रेम मंदिर उनको झूला झूलाया करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। जय श्री राधे। उन्हें मैं बिठा के आंखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करे। जय श्री राधे। उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। जय जय। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हम भगवान के शंकर जी के राम डोल दिया दे। इधर
कन्हैया आंख बंद किया, आंख जब खोला तो द्वारका आ गई। सुदामा जी आंख बंद किए थे, आंख जब खोलते हैं तो द्वारका में पहुंच गए। बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग। लोगों से पूछने लगे, भैया ये किसका स्थान है, ये कौन सा नगर है? बोले यही तो द्वारका है। एक जाकर के द्वारपाल से पूछते हैं, द्वारपाल से पूछते हैं कि कन्हैया का महल यही है? कन्हैया की दशा जो पैर में पूरे विवाह फटे हुए हैं, जो धोती पहना है वो कोई कई जगहों से सिली हुई है। कहते हैं बाबा आप कौन हैं? बोले मैं सुदामा हूं। बोले ऐसे तो हमारे भगवान के महल में ब्राह्मणों को जाने के लिए रोक तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा संपर्क कर लें, क्योंकि भोजन करके आराम करने का समय है। थोड़ा सा ठहरिए, मैं जस्ट गया और आया। जाकर के बताते हैं दरवाजे पे कौन आया है। देखो देखो ये गरीबी, जय श्री राधे। ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। जय श्री राधे। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। जय हो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल जय श्री राधे करीब आ गया है, तुम्हारे महल करीब आ गया है। राधे। जय श्री राधे। हरि बोल। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, बस एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया है, मिलने सखावत नसीबा गया है। द्वारपाल जाता है, अंदर बताता है, जय श्री राधे राधे। शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे कहीं गाँव, धोती फटी सिलती दुपटियरो, पाय उपान है की नहीं शाम, द्वार खड़ो तिज दुर्बल राधे रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धा, बतावत आपन नाम सदा। ये बात जब भगवान ने सुना, सुनते ही दौड़े राधे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजन, जब ऐसे मेहमानी उनकी पत्नियों ने देखा, अचंभित रह गई। बोले आज तक मैंने तो
ये देखा है कि दौड़ दौड़ करके लोग मेरे पति के चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन वो कौन सा मेहमान जो नाम बताते हैं कन्हैया, दौड़े दौड़े गए, कहीं दुपट्टा गिर गया, कहीं पैर की खराऊ गिर गया। ऐसे दृश्य को देख करके पत्नियां बहुत परेशान हैं। कन्हैया ने आदर पूर्वक बैठाया, रुक्मणी जी से बोले कि जाइए चरण धोने के लिए जल लाइए। कथा में आया है कि कन्हैया की आंखों से इतना आंसू आया कि नैनन से पग धोया। ऐसा बेहाल बेवाइन सो पग, जैसे आदे कंटक जाल लगे पुन जाए, पैरों में कांटे गड़े हुए हैं। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुबो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धो। अपने नैनों के जल से भगवान ने सुदामा जी के पैर को धो रहे हैं। कहते कि मित्र तुमने इतना दिन कहां लगा दिया? रो रहे हैं, पैर को धो रहे हैं। कन्हैया ने नहलाया धुलाया, वस्त्र धारण करवाया। जय श्री राधे। बता मेरे यार सुदामा रे, घर का क्या हाल है? कैसी मेरी भाभी हैं, कैसे बच्चे हैं? कन्हैया जी पूछ रहे हैं। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिना में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, तकरार सुदामा रे, भाई घने दिना में आई। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया।
मने सुना दे कुटुंब कहानी, मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। जय श्री राधे। टूटे की मार सुदा मारे, टूटे की मार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। राधे सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, मिश्रानी की बात बता अरे दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्रानी की बात बता दे। रे क्यों गया हार सुदा मारे, अरे क्यों गया हार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। मेरे यार सुदा मारे, भाई गणे दिना में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। जय श्री राधे। जय हो। इब भी आ गए ठीक वक्त पे, इब भी आ गए भक्त पे आ बैठ जा मेरे तख्त पे, आ बैठ जा मेरे तख्त पे। इब भी आ गए ठीक वक्त पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। आज बैठ जा मेरे तख्त पे। हो जिगरी यार सुदा मारे, हो जिगरी यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदा मारे, भाई गणे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। पता मेरे यार सुदा मारे, भाई घरे दिनों में आया। श्री बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने खूब स्वागत किया सुदामा जी को। मित्र हो तो ऐसा, कन्हैया ने अपने मित्र को बड़ी सम्मान किया। उसके बाद आपस की बात होने लगी। कन्हैया बोले आप तो शादी किया फिर भी हमको बुलाया नहीं। कन्हैया ने अपने पत्नियों को इशारा दिया। बारी बारी पत्नियां प्रणाम करना प्रारंभ किया। सुदामा जी सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती सौभाग्यवती करते 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 उनका 400-500 भी आई होगी। उनके हाथ भर गए। कन्हैया से सुदामा जी बोले सुनिए कन्हैया, सबको एक बार में आशीर्वाद देता हूं, सबका कल्याण हो जाए। सुदामा बोलते, कन्हैया बोलते कि चलो ये सब तो बात हो गई। अरे मेरे भाभी कुछ मेरे लिए दिए क्या? बोले नहीं, बोले नहीं, आप झूठ बोलते हो। मुझको याद है एक बार हम लोग संदीपनी में जब पढ़ रहे थे तो मैया ने, जब हम लोग लकड़ी लेने के लिए गए वन में, तो मैया ने थोड़ी सी चाना दिया, बोला जब भूख लगेगा तो आप दोनों आदमी बांट के खा लेना।
सो सुदामा बारिश तेज के आने लगी, बहुत तेज के पड़ने लगी। मैं दूसरे पेड़ पे लुका गया, छुप गया, तू दूसरे पे छुप गया, तू पूरा चाना खाने लगा। मैं पूछा क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, बारिश पड़ने से ठंड लग रही है, इसलिए दांत में खटखटाहट हो रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। सुदामा जी बोले चुप रहा, क्या सब बात करता है, ये तो बचपनों की बात है। पत्नियां सुन सुन करके आनंद ले रही हैं। कन्हैया अपने पोटली को अपने काखों में दबा रखा है। सुदामा जी अपने काखों में दबा रखे हैं। हमारे कन्हैया ने पोटली को लिया, उसमें से देखता है 5 घर की चावल है, उसमें थोड़ी थोड़ी सी, कोई टूटी होगी, कोई खड़ी होगी, कोई लंबी होगी, क्या बोले मेरी भाभी मेरे लिए कुछ कही नहीं? बोली नहीं, नहीं कुछ नहीं कही। चावल एक बार खाए, 2 बार खाए, 30वां बार जब खाना चाहते हैं और रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, बोले स्वामी तबीयत खराब हो जाएगी, क्योंकि कच्चे चावल आपको खाने की आदत नहीं है ना, प्रेम में इतना काफी है। कन्हैया जितने समय रहे बहुत अच्छे स्वागत हुआ। रास्ते में चलने लगे, वही बात वही चिंता। मैं तो 2-4-5 दिन रहा यहाँ पे। मेरे घर पे पत्नी कैसे होगी, पुत्र कैसे होंगे। घर पे जाते हैं तो सुदामा का गांव ही सुदामापुरी हो चुका है। विश्वकर्मा जी गए, सुशीला बोली पहले मेरा नहीं, पहले सबका। सुदामा जी पहुंच गए अपने नगर को, अपने घर के पास। 2 द्वारपाल लगे हैं, सोच रहे हैं कि दिन जो दुर्दिन होता है ना, वो बड़ी अजीब होता है। मैंने सुना है, करीब से देखा भी है, इसका अनुभव किया है। सुदामा जी कहते हैं कि लगता है कि ऐसा नहीं कि मेरे गांव पे कोई दूसरा राजा आकर के आक्रमण बोल दिया हो, मेरे घर को भी कब्जा कर लिया होगा क्या। सुशीला ये द्वारपाल से पूछ रहे कि भैया एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, उनका ही एक कुटिया था। द्वारपाल बोले हाँ सुदामा नाम के तो ब्राह्मण हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल में है नहीं, हो गए हैं अपने मित्र से मिलने द्वारिका। सुशीला निकलती है, सुदामा को बड़ी सम्मान के साथ अंदर ले जाते हैं लोग। सुदामा महल से बाहर निकलते हैं, कहते हैं मुझको ये धन नहीं चाहिए, मुझको ये धन मुझको धन से संपत्ति चाहिए नहीं, क्योंकि धन हो जाएगा ना भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। भगवान को भजन के लिए मुझे गरीब ही अच्छा था। कहीं हमारे धन के
प्रभाव हम पे हो करके ऐसे ना हो जाए कि मैं गोविंद से दूर हो जाऊं, इसलिए मुझे धन नहीं चाहिए। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो टेढ़ी टांग वाला आवाज आती है, कन्हैया तुम आ जाओ, तुमको धन का घमंड नहीं हो सकता, सुदामा तुम आ जाओ। ऐसे सुदामा की कथा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर एक समय सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित दर्शन करो। सूर्य ग्रहण के समय था,